वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामशमारम्भं ईश्वरं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पाञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्भाषः कनककोशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेन रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति श्रीमद्भागवतं यश्रीकश्यपप्रसादतः अजिगतानभिजानाति सर्वसर्वगमानपि वृषारूढं ममाकन्दं सोममीश सदाशिवं हरिनामरसंमत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् विद्युल्लता नुपुमाङ्गकान्तिं वैदग्ध्यकारुण्यरसाप्लुतपद्मनेत्रम् वृन्दावननवनिकुञ्जरसिकतृष्णां राधां विना किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जननी जनको वन्दिद्धरणीधरणीधरो सन्तानवत्सलो पूजो सन्तनो कुशलार्थिनो। श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनो सुखदायकम्। येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम्। वृन्द्याय तुलसीदिव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
बोलो श्री युगल सरकार की जय। श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अखंड रसवल्लभिका परम करुणामयी श्री वृषभानुराज नंदिनी श्री किशोर जी की कृपा से नित्य सत्संग में श्री पूज्य रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तव माला का हम नित्य प्रति आस्वादन कर रहे हैं। नित्य और स्तव माला में क्रम से श्री ठाकुर जी की जो लीला श्री गोस्वामी पाद ने वर्णना किया वो हम आस्वादन कर रहे हैं। पिछले दिन श्री भगवान के प्रादुर्भाव हुए और नंद उत्सव का हमने श्रवण किया कि कैसे नंद महाराज और ब्रजवासी नंद उत्सव मना रहे हैं और उस नंद उत्सव में क्या विशेष बातें हैं वह भी श्री गोस्वामी पाद ने वहाँ पे उल्लेख किया है। तो श्री भगवान के जो उत्सव हैं बहुत सुंदर रूप से वह उत्सव संपन्न हुआ। अर्थात उस उत्सव में सभी खूब आनंद किए। अब आगे श्री भगवान के प्रथम जो लीला है पूतनावध, उस पूतनावध को कह रहे हैं। कपट पट पूतना कटुनयन वीक्षितम ब्रज भयो दुर्जन ब्रज निधान दीक्षितम बेशमवक पूर्वजा कुच स्वेद शायिनम तदसु परिमिश्रित स्तनजरसुपायिनम त्वदरोत्तर विग्रहद्रुम निबाहुपातनं पृथुकरिपुराक्षसी विविध भवशातनं निपुण पशुपाङ्गनाकुलकलितरक्षणं प्रणयकृतगोरजसः स्वाकृद अमललक्षणं स्फुटनिखिलवल्लवे हृदयनवचन्दनं भज चपलमानसब्रजनृपतिनन्दनम्। इस प्रकार से जो है श्री ठाकुर जी की लीला का वर्णना कर रहे हैं। निताई गौर हरि बोल। वर्णना करते हुए कह रहे हैं तब जयति नंद नंदन पदारविंदुर्भक्ति मकरंद यन्माधुरील व्यग्रे मुक्ति सुखम सुक्तितामिति गुच्छकाख्यमिदं छंदः। अब कह रहे हैं अथो पूतना वधम आहो कपटेति। जो कपोट पट पूतना इत्यादि शब्द का प्रयोग किए हुए, तो अब पूतना वध को कहने के उद्देश्य से जो है इसका प्रकरण और प्रारंभ कर रहे हैं कि क्रतो पुत्र जन्मोत्सवे, यानी जो पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ किनके गृह में, नंद बाबा के गृह में। तो उस जन्म के जो उत्सव भगवान के मनवाया ब्रजवासियों ने, नंद बाबा भी खूब मनाए, खूब दान भेंट प्रदान की। उसके बाद में नंद महाराज वार्षिक करदानाय, यानी जो साल भर का कर है उस कर को प्रदान करने के लिए कंसम प्रतिगति, यानी कंस के निकट में कहा गए, मथुरा में। सती तद अनंतरे कंस प्रवीण समगतया कपटो पटो प्रकाशतो कृत्रिम अतिमनरोप रूपयः कृत्रिम अतिवात्सल्यः पूतनायाः कटु
कटुभ्याम तीक्ष्णभ्याम नयनाभ्याम वीक्षितम दृष्टम। तो नंद महाराज जो है कर प्रदान करने के लिए गए। तो उस समय में क्या हुआ, जब नंद बाबा मथुरा में पहुंचे, उसके बाद कंस ने क्या किया कि उस समय ही कंस ने प्रेरण कर दिया। किसको प्रेरण कर दिया? पूतना को। यानी उस समय जो है कंस ने प्रेरण कर दिया था। तो वहाँ जो कपट पटु है वो यहाँ पे आकर के उपस्थित हुए। कहाँ पे? श्री ब्रजमंडल में, गोकुल में। कपोट पटु, कपट पटु का तात्पर्य क्या है? वो कह रहे हैं कि प्रकाशित कृत्रिम अति मनहार रूपयः कृत्रिम अति वात्सल्यः पूतनया कटुभ्याम। हृदय में तो कटुता भरी हुई है, परंतु पटु शब्द का प्रयोग किया। कपट पटु, कपट है और कपटता में पटु है। कपटता में भी लोग पटु होते हैं। लोग ऐसा नहीं कि शिक्षाओं में और भजन में पटु होते हैं, कपटताओं में भी लोग पटु होते हैं कि भाई महाकपटी। तो कहा कि ऐसे कपटी हैं कि जो आपने कृत्रिम रूप का प्रकाश कर लेते हैं। और ऐसे कृत्रिम बोले अति मनहार रूप, या ऐसा अपने रूप प्रकाश कर लेते हैं कि जिसको देख करके सभी के हृदय हरण हो जाता है। मनहार रूप, यानी मौन को हरण करने वाले ऐसे कटु रूप को धारण करते हैं। और कृत्रिमति वात्सल्य, बोले वात्सल्य तो है, परंतु ऐसे वात्सल्य है कि कृत्रिम वात्सल्य है। पूतना कटुभ्याम तीक्ष्णभ्यम नयनभ्यम वीक्षितम दृष्टः। तो वह जो पूतना है, उन्होंने आपने जो यहाँ कपट कटु, कपट जो स्वभाव है, तो इन्होंने जो कटु आपने जो तीक्ष्ण जो नयन है, उस नयन के द्वारा वीक्षितम दृष्टम, उस नयन के द्वारा किसको दर्शन किए? श्री भगवान कृष्णचंद्र को। वह जो पुतना राक्षसी हैं, उन्होंने अपने कटु जो नेत्र है, उग्र नेत्र है, कि विनाश करने की इच्छा से तो आए थे, तो उस नेत्र से भगवान को देखे। अब संदेह हो सकता है कि भाई भगवान को क्यों देख रहे हैं, दूसरे को भी तो देख सकते थे। क्या गोकुल में एक ही बच्चा है? अनेकों तो बच्चा है, पर देखे तो कि देखे, किनको देखे? तो कह रहे नाचा पूतना तो भक्तिर भेतव्यम सर्वानपि दुष्टन यन्न नंद बाल अनिश्चिति भावना विशिष्टि। तो कह रहा है कि पूतना को भगवान ने कृपा करके उसको खींच करके लेके आया है। भगवान आपने आकर्षण शक्ति के द्वारा उसको खींच करके लेके आया है। इसलिए लेके आया है कि ताकि पूतना के द्वारा उनके जो भक्त हैं, जो पार्षद हैं, जिन्होंने अभी अवतीर्ण हुए हैं भगवान के प्रकट के साथ साथ, भगवान के जो पार्षद हैं, उन पार्षदों का भी प्रादुर्भव यहाँ पर हुआ है। तो इसलिए उनको ये पूतना मारना दे, इसलिए भक्तिर भितुभ्या, यानी उनके भक्तों का कोई नष्ट ना कर दे, उनके कुछ हानि ना कर दे, इसीलिए उन सभी अपने भक्तों को बचाने के लिए दुष्ट के द्वारा ये नंदवाल हर्षति भावन विष्णुष्टि, कि दूसरे को मार देंगे, हरण नष्ट कर देंगे, इसलिए भगवान ने खींच करके उन्होंने अपने तरफ ही लेके आया है। क्योंकि भगवान का पहला संकल्प ये है कि जो ब्रज में जो इतने भी भय है, विपदा है, आपदा है, उसके लिए भगवान पहले से संकल्पबद्ध है। तो ब्रज के में किसी के ऊपर कोई आपत्ति आफत ना आ जाए, वो आफत और आपत्ति भगवान स्वयं के ऊपर लेना चाहते हैं कि मैं स्वयं के ऊपर ले लूंगा, पर दूसरे किसी को भी कोई हानि नहीं होने दूंगा। तो इस भाव से भगवान ने
उनको खींच करके लेके आया। तो इसीलिए भगवान ने ही उस पूतना का क्या किया, हनिष्यति, भगवान ने उसको मार दिया, क्योंकि भगवान ही एकमात्र ऐसे हैं जो उसका वध कर सकते हैं, क्योंकि पाप से निवृत्ति कराने वाला और कोई नहीं है। पूतना अर्थात जो पवित्र नहीं है, तो जो अपवित्र है उसको पवित्र करने वाला कौन है? इसलिए हम पहले क्या बोलते हैं जब आचमन करते हैं, वो पवित्र पवित्रो पीवा। तो उसके लिए हम किनके नाम दे रहे हैं? पुंडरीकाक्ष भगवान का। यानी सभी अवस्थाओं में अगर हम अशुद्धि में हैं, किसी भी अवस्था में हैं, तो अगर हमें पवित्र होना है, यह स्मृत पुंडरीकाक्षम, जो पुंडरीकाक्ष भगवान की स्मरण करते, स्मरण मात्र ही पवित्रता को प्राप्ति कर लेते हैं। तो पाप से पवित्र कराने वाला और कोई नहीं है। कौन है? तो भगवान विष्णु है, कृष्ण है। वो सम शब्द है, ब्रह्म कहो कृष्ण कहो एक ही शब्द है सब। भक्त रसायन छंद में श्री रूप गोस्वामी पद प्रयोग किए हैं कि जहां जहां ब्रह्म शब्द का दर्शन हो, क्योंकि भक्तों को ब्रह्म शब्द सुनने से थोड़ा सा अटपटा से लगता है कि ब्रह्म है ब्रह्म है, तो अच्छा नहीं लगता है। जो कृष्ण शब्द में एक अलग सा माधुरी हो, ब्रह्म पद में नहीं है। तो इसीलिए कहा कि नहीं, ये ब्रह्म नारायण कृष्ण विष्णु आदि जो शब्द है वो सभी कृष्ण वाच्य हैं। तो जहां जहां प्राप्त हो वहां पे कृष्णवत ही उसको ग्रहण कर लेना है। तो भगवान ही पवित्र कर सकते हैं। इसलिए पूतना को पवित्र किसने किया? श्री भगवान ने किया। ये सामर्थ्य किसी और में नहीं है। भले देवता दूसरे दूसरे वस्तु दे सकते हैं, पर पवित्रता नहीं दे सकते। इसीलिए देवताओं की भी पूजन होता है तो पहले आचमन में ही विष्णु का ही नाम लिया जाता है। पहले ही पवित्रता के लिए भगवान विष्णु का नाम लिया जाता है। पुंडरीकाक्ष भगवान कृष्णचंद्र का नाम लिया जाता है। तो श्री भगवान के नाम में ही इतनी क्षमता है कि वो पवित्र कर देते हैं। और दूसरी बात, पूतनाओं के ऊपर भगवान की विशेष कृपा इसलिए भी है कि पूतना ने श्री जी के साथ मस्त सखियों को लेकर के आए थे ब्रजमंडल में। कहाँ से लेके आए थे? विंध्याचल के घर में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने सखी सहित सबको उठा करके लेके आए थे। उठा करके लेकर के आए तो बाल घातिनी है, तो उठा करके जब ले आए तो श्री जी की जब ब्रज में प्रवेश उनका हुआ तो श्री जी ने आपने ऐसे तेज पुंज प्रकट कर किया कि वो बिल्कुल घबरा गई, और घबरा करके फिर उनके गोद से सब छूट गया। तो अलग अलग स्थान में सबका पतित हुआ और बाद में अष्टसखी के रूप में और श्री जी के रूप में उनका ये भी प्रकट हुआ। तो इसलिए भी भगवान उनके ऊपर कृपाशील है। ये पूतना ने मेरे ही प्रिया को ही यहाँ पे लाए हैं। तो जो प्रिया को लाए हुए हैं तो उनका कल्याण नहीं कराएंगे क्या भगवान? ब्रह्मा जी के ऊपर नाराज इसलिए हो गए भगवान कि उन्होंने ब्रजवासियों से भगवान का विच्छेद करा दिया था। इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी लंबे चौड़े स्तुति किया, दंडवत परिक्रमा लगाए, फिर भी भगवान एक शब्द नहीं कहे कि नहीं, कुछ नहीं बोले। पर वही इंद्र ने ब्रज के हानि करने के लिए इतनी प्रयास किया, पर भगवान इंद्र की स्तुति में ही प्रसन्न हो गए। एक दो स्तुति श्लोक बोले उसमें प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? क्योंकि ब्रजवासियों को, गोप गोपियों को उन्होंने एक कर दिया है, भगवान के सानिध्य में लेके आए हैं। श्री गोस्वामी पाद वर्णना करते हैं कि जब गोवर्धन भगवान ने धारण किए तो ब्रज में ऐसे हो गए थे कि सारे जगह में फैल गए थे कि कृष्णचंद्र, कृष्ण ऐसे है, कृष्ण ऐसे। तो जिनकी नए नए विवाह हुई हैं वो उनके घर में सब बंद करके रखते थे, बिल्कुल नहीं जाने देंगे, दरवाजा बंद करके रखते थे, नाले नहीं देंगे। तो इनकी मन में बड़ी पीड़ा होती थी कि भाई हमें भी तो बड़ा अच्छा है जाने का, पर ये है जो नहीं जाने देते घर वाले। और जो नए नए अभी गोपियां हैं जिनके अभी 13-14 साल उम्र हो रही है ऐसे, तो उनको भी नहीं जाने देते थे। तो सब घर में है,
मन में बस हो रहा है अभिलाष की श्री भगवान का एक बार दर्शन कर लेते, मिल लेते। तो जब गोवर्धन लीला हुई तो भाई किसी में ठहरने का कोई जगह ही नहीं मिला किसी को, तो सब जाकर के कहा उपस्थित हुए, गिरिराज जी के तलहाटी पे। अब जब भगवान ने धारण किया उसके नीचे सब है, तो वर्णना आता है कि जब भगवान के लज्जा गुण है, इसलिए भगवान में भी लज्जा है, तो ये लज्जा का गुण का जब श्री रूप गोस्वामी पाद ने उदाहरण दिया कि लज्जा है तो कैसे समझे लज्जा, तो बोला जब गोवर्धन धारण किए तो जो नए नए गोपियां आई, जो नए नए गोपियां आई हैं, तो भगवान गिरिराज जी धारण करके रखे हुए हाथ में, और इनको सब देख रहे थे कि नहीं इनको तो कभी नहीं देखा था मैंने। तो इसीलिए उन्होंने इस प्रकार जब देखना आरंभ किए तो गोस्वामी पाद लिखते ईश्वरद्गत स्थान नृक्ष गोपियों के बारे में कहते कि ऐसे जो सुंदर गोपियां उनको देख रहे भगवान। अब दाऊजी महाराज पास में विराजमान थे, तो दाऊजी महाराज देख रहे हैं कि भगवान ऐसे ही सब गोपियों को देख रहे हैं। दाऊजी महाराज समझ गए कि ये गोपियों को ही देख रहे हैं, नए नए गोपियों को देख रहे हैं। तो दाऊजी महाराज भगवान को देख करके मुस्कुरा दिए। और जैसे दाऊजी मुस्कुराए तो भगवान भी समझ गए कि भाई मैं जो ये कर रहा हूं ये दाऊजी को पता चल गया। अब बड़े भाई के सामने हम ऐसे कर रहे हैं तो भगवान को लज्जा आ गए कि दाऊजी को पता चल गया। तो भगवान फिर जो है अपना मुंह ऐसे नीचे कर लिए। तो गोस्वामी पाद कहते हैं कि कृष्ण में भी लज्जा है, इसीलिए मुंह नीचे कर लिए। तो श्री भगवान के निकट में सभी गोपों को इंद्र के कारण ही सब एक हो गए। उन गोपियों से भगवान का मिलन हुआ, तो इसलिए इंद्र के प्रति भगवान प्रसन्न हो गए। और इस वजह से पूतना के ऊपर भी पहला उद्धार किसका किया? पूतना को किया है। क्यों किया? बोले कारण तो लोग बहुत कारण बताते हैं, पर हमारे निकट में ही लगता है मुख्य कारण यही है कि पहले तो पवित्र किया जाए, और दूसरी बात ये भी है, मुख्य बात ये कि श्री जी को लाए हैं। भगवान का जब प्रादुर्भाव होते तो ब्रज में किस लिए प्रादुर्भाव बोला? कहते कि प्रिया के साथ में लीला के लिए, विलास के लिए प्रादुर्भाव हुआ। कंक्षमारम तो वो तो सामान्य कर्म है, मुख्य उद्देश्य तो श्री जी के साथ विलास करना है। तो जिन्होंने श्री जी को लेकर के आए हैं उनको पहले कृपा ना करेंगे तो किससे और वो कैसे करेंगे? अरे जिनके लिए प्रिया के साथ मिलन हो रहा है उनके ऊपर ही पहला कृपा होना चाहिए। तो इसलिए पहले कृपा पूतना के ऊपर किया भगवान ने। तो वहां जो पूतना है बड़ा सुंदर मनोहर रूप बना करके ब्रज में पधारा है। ब्रज भयादनम दुर्जनो ब्रजनम निधने विनाशे दीक्षितम धृतव्रतम। भगवान का व्रत क्या है? तो भगवान का व्रत यही है कि ब्रज को सारे भय से, दुर्जनों से, ब्रजवासियों का रक्षा करना, उनके निधन करके। किनके निधन? जो दुर्जन है, जो खल है, जो ब्रज को विनाश करना चाहते, ब्रजवासियों को दुख देना चाहते हैं, उनके मान को या तो उनकी प्राण ले लेंगे या तो उनके अहंकार को चूर्ण कर देंगे। जैसे भगवान ने किसी किसी का पूरे जो है प्राण ले लिया, किसी किसी को प्राण नहीं लिए, अहंकार को चूर्ण कर दिया, कालिया का दर्प को भंग किया। इंद्र को नाश नहीं किए, उसकी भी दर्प को भंग किया। ब्रह्मा जी की मोह को भंग किया है, सबको मारे नहीं है। तो भगवान व्रत लिए हुए, तो उन व्रत का पालन करना अनिवार्य है। तो विष माया विष दानेनु बीजिंघासो बक पूर्वजया बक्या पूतनया स्तनसु बीदशीति तुश्रितम। कि ऐसे भगवान कृष्णचंद्र हैं जिन्होंने विष दान करने के लिए भगवान को, विष के माध्यम से भगवान का हत्या करने के लिए, निधन करने के लिए, बक पूर्वजया यानी बक की बड़ी बहन जो पूतना है अपने स्तन में विष लगा कर के आए थे। पर भगवान अब ऐसे हैं कि उस भयंकरी जो पूतना है उस पूतना के गोद में आप चढ़ गए।
क्यों चढ़े? बोले हमारे श्री जी ने पहले ही चढ़ लिए तो हम नहीं चढ़ेंगे। जब श्री जी ने जिस गोद में चढ़ लिया है वो गोद पवित्र नहीं है क्या? श्री जी को उठा करके लेके आए हैं, उठा करके लेके आए ना विंध्याचल से, तो वो जो गोद है तो पवित्र नहीं है। तो भगवान कहे कि जिस गोद में हमारे श्री जी चढ़े हुई है तो उसमें हम ना चढ़ेंगे तो कैसे हो सकता है? तो श्री भगवान भी गोद में चढ़े गए और बोले शयन किए भगवान, बोले एकदम शांत, पहले कुछ बोले ही नहीं है। बोले हमारे श्री जी ने भी बाद में असली रूप दिखाया, हम भी बाद में दिखाएंगे, पहले कुछ नहीं दिखाएंगे। तो भगवान उस भयंकर जो पूतना है जानते हुए भी उसके गोद में चढ़ करके शयन कर रहे हैं। बोले ऐसे शील स्वभाव भगवान आपके। धात्री भावम प्रकाशयन्त्यम त्वद अम्बम अवजानन्त्य। भाले विष बन कर आने के लिए आए हैं, पर उसकी मन में अभी तत्काल क्या भाव हुआ कि अभी धात्री भाव हुई उसके मन में कि मैं उनको दूध पान कराऊंगा। भाले विष के करके आए हैं, पर भाव क्या था? धात्री भावम, धात्री भाव धारण। क्योंकि जो दूसरे कोई व्यक्ति जो बच्चे को दूध पिलाता है उसको धात्री कहा जाता है, तो इसलिए कहा जो धात्री भाव प्रकाश करके आया। तो शयन्त्य तद अम्बा जानन्त्य, भगवान ने भी आपने माता समान मानते हुए, अम्बा यानी माता जानते हुए, बक्या पर्यंक्या पर्यंक्याद उत्थाप्यंके धृतम ताम निहतम तत्रीव मुद्रित नेत्र तया श्वानम इत्यर्थः। तो भगवान पूतना के गोद में विराजमान हो गए और भगवान उनके स्तनपान करने लगे। बोले भगवान ने अपने आंखें को बंद करके रखे कि मैं देखूंगा ही नहीं, पहले देखना ही नहीं है। भगवान तो सबके मन के अभिलाषा को पूर्ण करते हैं। तो पूतना जो थे पूर्व जन्मों में बलि की कन्या थी। जब भगवान वामन देव आए तो वामन देव को देख करके इनको लगा कितने सुंदर बच्चा है, ऐसे बच्चा अगर मेरा होता तो मैं स्तनपान कराता अपना। पर जब बलि के साथ छल किया तो उन्होंने कहा, मन में विचार उसके आया कि ऐसे छलिया अगर मेरा पुत्र होता तो मैं तो बिल्कुल उसको जहर खिला करके मार देता। तो भगवान ने कहा कोई नहीं, तुम्हारी जो दो मन में दो अभिलाषा है उन दो अभिलाषा को हम ही पूर्ण करेंगे, दूध भी पिएंगे और जहर भी पिएंगे। तुम्हारे मन में तो दो ही अभिलाषा है। तो भगवान ने उस भाव को भी ग्रहण किया है। तो भगवान स्तनपान कर रहे परंतु आंखें नहीं खोले भगवान, बिल्कुल आंखें नहीं खोले। बोले आंखें कब खोलेंगे? बोले पहले पवित्र तो कर लो फिर आंख खोल लेंगे, पहले पवित्र कर लेते हैं उसके बाद खोले जाएंगे। ततो किम चकार तत्र, बोले उसके बाद भगवान ने क्या किया कि तदसुभी पूतना प्राणी परिमिष्टतो तस्म स्तनरजसं पिबति तस्शीलस्तम तस्य प्राणी सहस्तनम पपुषममारित्यर्थः। कि भगवान अब उनके स्तन पान करने लगे और पान करते हुए भगवान ने क्या किया कि पूतना प्राणी परिमिश्रितम, पूतना की जो प्राण है उस प्राण के साथ मिश्रित जो स्तन रस में दूध है उसका भी भगवान पान करना प्रारंभ कर दिया। और इस प्रकार से दुग्ध का पान कैसे खींचा कि तस्य प्राण ही यानी पूतनाया प्राण ही स्व, उसके प्राण भी भगवान ने खींच लिया, पान कर लिया और सममार वहीं पे उनका देहांत हो गया। तस्या उरुतरहा पर्वताकर जो विग्रह कायास्तेन स्वदनात् बहिषित्तेन द्रुमनिवहान षट्क्रोश मध्यस्थन कंसोपवृक्षण पातेति चूर्णयति। कि भगवान ने क्या किया कि भाई अभी इसको मार देंगे, तत्काल निकाल करके थोड़ा सा बाहर भी ले जाता हूं,
तत्काल यही पे कर देंगे तब तो हमारे घर सब नष्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। तो बोला इसीलिए तो उत्तर पर्वत ग्रह भगवान ने बोले कि आपने सदनाल वही आपने जो घर है उससे बाहर लेके गए थे, बाहर आपने आकर्षण शक्ति से लेके गए, जब खींचे तो वो भी चिल्लाए, उसके स्वरूप प्रकट किए तो विशाल आकार देह हो गए। तो उनकी जो उरु तरह ने पर्वताकार जो विग्रह है, जो शरीर है, भगवान ने उसको खींच करके आपने आकर्षण से क्षितिरद्रो निर्वाण कि वो गए तो कहाँ गए, बोले जो कंस के एक बागीचा थे 6 क्रोश के, उस बागीचा में नाना प्रकार के वृक्ष आदि विराजमान थे। कंस का उपवन था वो, और उस उपवन का क्या हुआ, बोले पातयति चूर्णयति, जब वो गिरा तो गिरते ही सारे जो वृक्ष आदि तो एकदम चूर चूर हो गया। तत्रु रसिखेलन सन्निधितम, और भगवान क्या किए, बोले वो तो पतन हो गए और भगवान उसकी गोद पे खेल रहे थे, वक्ष में खेल रहे थे भगवान। तो ऐसे स्वभाव आपके प्रभु, यानी कोई भय नहीं है, बिल्कुल निर्भय स्वाधीन है आप। एवं आह शुकहा, इस प्रकार से श्री सुखदेव भगवान भी कहते हैं, पूत मानोपि तद्देहस त्रिगोव्योति अंतरद्यमान चूर्णेमाशु राजेन्द्र महदाशित तदद्भूतम बालं चतुष्षुरसी क्रीडन्तम अकुतो भयम गोप्यस्तुर्णम शमिभित्तु जुगुर्जातु संभ्रमा। तो भगवान जब उनको मार दिया तो कंस के जो ये विशाल जो षटक्रोश के जो वन है वो सारे वन क्या हुआ, पूरे तहस-नहस हो गए बिल्कुल। त्रिगोव्युति, तो ये गोव्युति का अर्थ होता है 2 कोष, त्रिगोव्युति 3 दूनी 6, तो 6 कोष हो गए। अब जो भगवान है, जो श्री ठाकुर जी हैं, बोले ओरसी कृदंतम अकुतो भयम, निर्भय होकर के उसकी जो है वक्षस्थल में क्रीड़ा कर रहे थे। औप्यास्तुर्णम शमिभित्तु जो गृहुर्जात संभ्रमायते। अब इधर जो है सब ढूंढ रहे थे कि भाई भगवान कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, श्री ठाकुर जी कहाँ गए। पूतनाये धातृवेश मात्र ने तुष्टो मुक्तिम ददावत्या, अर्थात पूतना ने धातृवेश मात्र का ही धारण किए थे और उससे ही भगवान तुष्ट हो गए, तुष्ट होकर के मुक्तिम ददावत्या, उन्होंने उनको मुक्ति प्रदान कर दिया। तो इसलिए श्री भगवान के ऐसे जो कृपा है, उस कृपा को श्रवण करके ही सुखदेव भगवान दौड़ करके चले आए। जब सुखदेव भगवान तपस्या में रत थे, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ, पहले तो वो जन्म लेना ही नहीं चाहते थे। जब भगवान ने कहा ठीक है, हम तुम बोलो क्या चाहते हो, कहते भगवान एक ही बार चाहते हैं कि आपकी माया हमें ना पकड़े, तब हम बाहर जाएंगे प्रभु। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हें नहीं पकड़ेंगे माया। और जब सुखदेव भगवान का आविर्भाव हुआ तो वे एकदम कोई पीछे मुड़े नहीं, तत्काल चल दिए। अब उसको देख करके वेदव्यास भगवान को बड़ा हृदय में पड़ा हुआ, हा पुत्र कह करके पीछे दौड़े। क्या सुखदेव भगवान के लिए वेदव्यास भगवान ने जो पीछे पीछे दौड़े, क्या वे पुत्र के लिए दौड़े थे? वो इसलिए दौड़े थे कि ऐसा जो साक्षात भगवत स्वरूप हैं, उन साक्षात भगवत स्वरूप जो भगवान सुखदेव हैं, उनका संग हम प्राप्त हमें नहीं हो रहा है। क्योंकि जो स्वयं भागवत के वक्ता हैं, जो स्वयं ही भागवत रस से रसिक हैं, रंजित हैं, ऐसे महात्मा का संग भी हमें, हम पिता होते हुए भी ऐसे पुत्र का संग हमें क्षण भर के लिए नहीं प्राप्त हुआ। इस बात से दौड़े थे, रोए थे कि हमें नहीं मिला उनका संग। और सुखदेव भगवान तो चले गए और जा करके विराजमान हो गए, ब्रह्म के ध्यान में लग गए। और इधर वेदव्यास भगवान के मन में भी थोड़ा अवैचनी हो गए। भगवान नारद आए, उनको बोले और उन्होंने लिखा। अब लिखा तो कहे भाई किसको सुनाया जाए,
नारद जी ने कहा आपके पुत्र को ही सुना। बोले वो कहाँ मिलेंगे, है ही नहीं कहीं पे। एक बुद्धि निकाले कि 2 श्लोक सबको सिखाए, कि जब यही 2 श्लोकों का गायन करके घूमते फिरो। अब जितने भी वेद व्यास जी के चेले हैं सब गाते फिरते वराह पीड़म नट बरब्बभु। एक संध्या के समय में श्री सुखदेव भगवान स्मरण में डूबे हुए थे, वहां वराह पीड़म नट बरब्बभु श्लोक सुनाए दिए। अब जब भगवान के दिव्य स्वरूप का जब उन्होंने दर्शन किया, श्रवण किया, और श्रवण करते तत्क्षणात् तो रूप का दर्शन हुआ। रूप का दर्शन तो हो गया, पर सुखदेव भगवान सोचे कि जो देखने में अच्छा हो उसका गुण भी अच्छा होगा, ऐसी कोई बिल्कुल बात ही नहीं है। हो सकता है कैसे कि देखने में अच्छा है इसलिए उसका गुण भी अच्छा होगा, नहीं होता है ऐसा हर समय। तो इसलिए जब दूसरे श्लोक कहें कि भगवान कैसे हैं, बोले अहो वकीयम स्तनकाल कूटम ये घांग शया पाय कदप्य साध्य लेवे गतिम धाकृचितम ततुन्यम कंवा दयालुम शरणम ब्रजेति। ऐसे भगवान कृष्णचंद्र हैं, उनके गुण ऐसे अद्भुत हैं कि जो भगवान को मारने के लिए आए पूतना, स्तन में विष लगा करके भगवान को निधन करने के लिए, और भगवान ने उसको क्या दिया, बोले उसको धात्री गति को प्रदान कर दिया। ऐसे भगवान की महिमा है। और वह सुन करके सुखदेव भगवान दौड़ पड़े कि अब तो इनकी कथाएं सुनना आवश्यक हो गया। और उस दिन से जो ध्यान से छूटे उसके बाद ध्यान लगाए नहीं है, उसके बाद निरंतर कृष्ण कथा रस में ही डूबे हैं। इसलिए कहा पीवत नितराम, नितराम पान करते रहो, बार बार आस्वादन करते रहो। ऐसे भगवान के दिव्य चरित्र है। बोले पृथुक रिपु पुरने को बालक निज राक्षसी बकी तुष्य विविधो विधि निविड़ो यो भवा संसार स्तम शातेति छिन्नतेति। तो भगवान ने क्या किया, कहे कि पुतना का भगवान ने विनाश तो किया, और विनाश करके अनेक बालक का हत्या करके जो पाप इसने कमाया था, और इन्होंने ऐसे पाप किया कि संसार से भवबंधन से मुक्त होने का इसके पास कोई भी चारा नहीं था। निवीड़ हो गए थे, मैंने एकदम पूरे बंधन से युक्त हो गए थे पूर्ण रूप से। परंतु भगवान ने क्या किया, बोले संसारस्तम शाति छिन्नति। भगवान ने उनके जो बंधन है, भवबंधन है, उस भवबंधन को ही छेदन कर दिया, उसके भवबंधन से उसको मुक्त कर दिया। एवं आहु उद्धवम, इस प्रकार से उद्धव भी कहे हैं। तो वही श्लोक कहा कि अहो वकीयम स्तनकाल कूटम, कि भगवान की ऐसी कृपा, ऐसी महिमा कि जो मारने के लिए आए उनको भी उद्धार कर दिए। तो जो भगवान को मारने के लिए आए, जो भगवान को उल्टा सीधा कहे, भगवान ने उनको ही मोक्ष प्रदान कर दिया। और भक्तों को कितना परीक्षा देना पड़ता है। प्रेम करने वाले को तो, प्रेम करने वालों के साथ ही भगवान जो है जितना लीला कर रहे हैं, दुख दर्द शोक इत्यादि अगर देना है तो प्रेम करने वालों को ही दो। इसलिए कहते हैं कि प्रेम करना बड़ा दुख का कारण है, प्रेम सबसे नहीं होता है। क्योंकि प्रेम की जो पीड़ा है वो पीड़ा सबको सहन नहीं कर पाते, सबकी बस की बात नहीं कि वो प्रेम की पीड़ा को सहन कर लें। क्योंकि प्रेम की एक ऐसी पीड़ा है कि प्रियतम के विरह में क्षण क्षण में ही निरंतर जलते रहते हैं, हृदय जलता। मानो जैसे पर्वत में ऐसा होता है ना कि जो पर्वत होता है जिसको लाभा कहते हैं, अग्निगिरी, तो पर्वत के अंदर क्या होता है, निरंतर अग्नि चल रहा है और बाहर से बाष्प निकल रहे हैं। तो प्रेम जिसने किया है उसके हृदय में ऐसे ही चलते रहते हैं कि कब ना कब प्रियतम से हमारी विच्छेद हो जाए, और कभी विच्छेद हो गया क्षण भर के लिए तब तो बाष्प ही निकालते जाए। तो श्री जी तो ही कहते हैं कि प्रेम सबकी बस की बात नहीं है।
तो प्रेम तो स्वतंत्र है कि चाहे वो सामने वाले हमसे प्रेम करे या ना करे, उससे कोई मतलब नहीं, स्वयं को करते रहना है। तो श्री जी तो ऐसे प्रेम किए कि भगवान के सुख में ही उनकी सुख है। कभी ये नहीं कहे कि भगवान हमें ये आपको चाहिए, नहीं, भगवान को हमें चाहिए तो हम उपस्थित हैं, अगर नहीं चाहिए तो हम कभी ये नहीं कहेंगे प्रभु आप आइए। ऐसे प्रेम है। तो भगवान जो प्रेम करने वाले हैं उनके साथ ही अधिक अधिक जो है लीला करते हैं, उनको ही पीड़ा देते हैं। और जो सही में भगवान को पीड़ा देते हैं, भगवान से विद्वेष करते, उनको एक क्षण में मोक्ष दे देते हैं। पर प्रेम करने वालों को भी अवस्था देखो, वे मोक्ष नहीं चाहते हैं। जो पीड़ा दे रहे हैं उनको ही चाहते हैं कि प्रभु हम तो आपको ही चाहते हैं, चाहे अब जितनी भी पीड़ा क्यों ना दो, हम चाहते तो आपको ही है। तो भगवान कहते अच्छा मोक्ष दे रहा हूं तो नहीं चाहिए, हमें ही चाहिए। तो भाई हमें अगर चाहिए तब तो इन परीक्षाओं से तुम्हें गुजारना होगा, क्योंकि जो मोक्ष जिसको मिल गया वो तो भगवान के साथ तेज के साथ मिल गया, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा, खत्म। परंतु हमें क्या चाहिए कि हमें अपने अस्तित्व भी चाहिए प्रभु, कि हम सेवा करें, यानी हमें लीन नहीं हो जाना है, आपकी सेवा में तल्लीन होना है, आप में नहीं लीन होना है, आपसे भिन्न रह करके ही आपकी सेवा आनंद लेना है, आपकी सेवा करना है। तो जो ये भिन्नता हमने ग्रहण किया, इसके कारण भगवान कह रहा अच्छा तुम विशेष कुछ चाहते हो, तो जब तुम विशेष चाहते हो तो तुम्हारी परीक्षाएं भी विशेष होगा। जब तुम विशेष वस्तु चाहते हो कि हमने 4 पुरुषार्थ बनाया, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और तुम्हें ये चारों ही नहीं चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए बोले पंचम पुरुषार्थ प्रेम, तुम्हें भाई अपने पंचम पुरुषार्थ चाहिए। तो भाई पंचम पुरुषार्थ चाहिए तो तुम्हें पंचम परीक्षा ही देना पड़ेंगे, उसके लिए कठोर परीक्षा देना पड़ेगा। तो अच्छे से अध्ययन करना चाहिए, पहले मूल जो परीक्षा है उससे पहले कम से कम जो हाफ ईयरली एग्जाम होता है वो भी तो देना है। तो भगवान बार बार परीक्षा लेते हैं भक्तों से, कि टटोलते हैं कि कितना मजबूत है, कितना दृढ़ है। हम सोचते हैं कि भाई जब कर रहे हैं तब कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, हो नहीं रहा है, कोई आपत्ति आ जाता है, कोई विपत्ति आ जाता है, शरीर ठीक नहीं हो रहा है, और फिर लोग कहते हैं अरे इतना भजन कर रहे हैं फिर भी सुख नहीं मिल रहा है, शांति नहीं प्राप्त हो रहा है। भगवान ने तो पहले ही कह दिया सुखे दुखे समकृत्य लाभ आलाभो जया जो, भगवान ने कहा कि सब समान लेना है, भगवान ने कहा सब कुछ समान रूप से ग्रहण करना है। तो आप सोच क्यों रहे हो, क्योंकि भगवान ने पहले से सोचने का विचार करने का रास्ता ही बंद कर दिया, बोला ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है, वो अपने कर्म के कारण, तुम्हारी प्रारब्ध के कारण तुमको प्राप्त हो रहा है। और एक अच्छी बात है कि जितनी प्रारब्ध भोग लिया जाए उतना शुद्ध हो जा रहे हैं हम सोचते हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया तो हमारा अच्छा नहीं कर रहा है भगवान हमारे साथ, इतना भजन कर रहे हैं, परंतु पूर्व जन्म में पता नहीं कौन से कार्य किए हुए हैं, या भक्ति जीवन में आने से पहले कौन से कार्य किए इसका भी कोई ठीक नहीं है, का धर्म किए हैं अधर्म किए हैं, तो वो जो कर्म किए वो कहाँ जाएगा। तो भगवान कहते बेटा तेरे को यहीं पे शुद्ध करके ले जाऊंगा। तो सोने को जितना तपाया जाता है वो उतना ही सुंदर होता है, उतना ही वो चकचक करता है, उससे का अंदर जो मल है पूरा नष्ट हो जाता है। तो भगवान हमें तपा रहा है, तो जितना प्रारब्ध है वो सब नष्ट हो रहा है, किसके माध्यम से, भोग के माध्यम से। भजन से भी प्रारब्ध नष्ट होता है और भोग से भी नष्ट होता है। तो भगवान के भक्ति करने से धीरे धीरे वो नष्ट होता है, धीरे धीरे मलिनता चले जाता है। पर अतिरिक्त अति उत्कट अगर किसी के अंदर पाप है तो फिर उसके लिए समय लगता है, बहुत अधिक भजन चाहिए। मानो आपने पूरे हजारों साल, हजारों बार आपके मनुष्य जन्म हुआ और आपने 1000 बार ही इतने घिनौने अपराध की हुई है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। आपने हजारों ब्रह्म हत्या का पाप आपके ऊपर लगा हुआ है। अब हजारों ब्रह्म हत्या का पाप आप कैसे निवारण करोगे, कैसे निवारण होगा उसका। ये मधुसूदन सरस्वती पाद की जीवनी लोग कहते हैं, और इस पर कोई में सत्यता नहीं कि वो मधुसूदन सरस्वती पाद ही थे,
एक कहानी है कि काशी के कोई एक विद्वान थे, तो उन्होंने किसी वैष्णव का संग किया, तो पता चला कि जो गोपाल भगवान हैं उनकी सिद्धि किया जा सकता है पुरुष चरण के द्वारा। कि कोई पुरुष चरण करते हैं तो गोपाल जी स्वयं दर्शन देते हैं। तो कहाँ करना चाहिए? यमुना जी में के आसपास ही करना चाहिए। तो पुरुष चरण करने के लिए वे काशी से पधारे, कहाँ? श्री वृंदावन में। यमुना जी के उस पार में रह करके खूब पुरुष चरण किया उन्होंने। पहली बार किया, नहीं हुए, द्वितीय बार किए, नहीं हुए, तीसरी बार कैसे करके 17 बार तक किया। 17 बार में भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। अंत में सोचा कि भाई 17 बार तक पुरुष चरण कर लिया, इससे अच्छा है कि कोई और कुछ कर लेते तो सिद्धि पर मिल जाता। फिर वो चले गए काशी में। काशी में जाके काल भैरव जी की जो है उन्होंने तपस्या किया, फिर साधना की, और काल भैरव जी 7 दिन में प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर के दर्शन देने के लिए आए। अब दर्शन देने के लिए जब आए तो पीछे आकर के खड़े हो गए। अब महात्मा कह रहे कि भगवान दर्शन दो, भक्त को तो सामने आना चाहिए। कह ले बेटा हम तुम्हारे सामने आएंगे तो हम खुद ही भस्म हो जाएंगे। बोले ऐसा क्या आप कह रहे हैं? हमारे अंदर तो हम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे, हमारे अंदर कोई भी गति नहीं है, कुछ भी नहीं है। वृथा हमने वृंदावन में 17 पुरुष चरण कर लिया, हमारे समय ही नष्ट हो गए। तो क्या बिल्कुल तुम्हारा ये वृथा नहीं हुए, तुमने जो 17 पुरुष चरण किया उसके प्रभाव इतनी है कि तुम्हारे सामने छोटे मोटे देवता आ जाए तो तुरंत भस्म हो जाए। तो बोले हमें गोपाल जी का दर्शन तो नहीं मिला। बोले तुमने पूर्व काल में तुम्हारे ऊपर 17 ब्रह्म हत्या का पाप था, और उन ब्रह्म हत्या के पाप के कारण तुम्हें भगवान का दर्शन नहीं प्राप्त हुआ। 17 बार तुमने पुरुष चरण की, तो 17 बार पुरुष चरण से वो 17 जो ब्रह्म हत्या था उसका जो पाप था वो नष्ट हो गया। हर पुरुष चरण में ब्रह्म हत्या का जो पाप था वो नष्ट हुआ। तो अब तुम करोगे तो तुम्हें भगवान का दर्शन मिल जाएंगे। तो फिर दोबारा आया और दोबारा जो है पुरुष चरण की। अब तब जाकर के श्री गोपाल जी का दर्शन प्राप्ति हुए। तो तात्पर्य है कि पूर्व युग में पता नहीं कौन से हमने कर्म किए हुए हैं, साधक कौन से किन अवस्था में है कि जो भी वृंदावन में आते हैं या वृंदावन में जो वास कर रहे हैं सभी की भाग्य है। सभी ने कोई ना कोई अवश्य पुण्य किए हुए, परंतु किसके पुण्य कहाँ तक हैं या हम कहाँ तक पहुँचे हैं। हो सकता है हमें यार पहुँचने के लिए बस 2 ही कदम बचा हुआ है, किसी को हो सकता है 1 किलोमीटर है अभी तक, किसी को हो सकता है 100 कदम आगे है, 100 कदम बस, और किसी को हो सकता है कि 1 कदम बस। तो साधक कौन किस स्थिति में वो हम नहीं कह सकते देख करके कि वो किस स्थिति में पहुंच चुका है, कब उनको भगवत प्राप्ति होगा। तो श्री भगवान स्वयं ही नहीं जानते हैं कब किसको भगवत प्राप्ति होगा। भगवान स्वयं कहते हैं हम भी नहीं जानते कि हम कब किसको प्राप्त हो जाएंगे। जब कोई पूर्ण शरणागति कर दिया तब क्षणार्थ हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी प्रतिज्ञा है कि शरणागत वत्सले हम। किसी ने आकर पूर्ण रूप से शरणागत हो गए भगवान के, तो भगवान को आना ही पड़ेगा, ये प्रतिज्ञा उनकी। तो भगवान के भजन करते करते फिर हमारे अंदर मलिनता जो है पाप नष्ट हो जाता है, ठाकुर जी की भजन करते करते। तो कभी ये नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा हुआ इसलिए भजन छोड़ देंगे, श्री ठाकुर जी का जब ध्यान छोड़ देंगे और दूसरी विषय में लग जाएंगे, फिर वो तो नास्तिकता में चले जाते हैं। तो जो भगवान ऐसे पापियों को भी उद्धार कर रहे, क्या वो प्रेमियों को उद्धार नहीं करेंगे? अवश्य ही करेंगे, परंतु परीक्षा करके करेंगे, क्योंकि जब विशेष हम मांग रहे हैं विशेष परीक्षा तो हमें देना ही होगा। तो कह रहे पूतना विनाशेनो कंश आराम विध्वंसेन कंश मारणस्य मंगलाचरणम कृतमिति दोदितम। कह रहे भगवान ने पूतना का विनाश किया, और विनाश तो किया करते करते जो कंश का जो आराम का तात्पर्य होता है बागीचा, उद्यान, तो जो उद्यान है उसको क्या क्या विध्वंस कर दिया, और विध्वंस करके कंश मारणस्य, कंश को मारने का,
मंगलाचरणम, कंस का मारने का मंगलाचरण भगवान ने कर लिया है। दो तितम कृतमिति, दो तितम प्रकाशतम, यही प्रकाशित हो रहा है भगवान ने पहले मंगलाचरण किया। चलो चलो पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, पहले शुभ कार्य होता है तो 2 अक्षर में कम से कम मंगलाचरण किया जाता है। तो भगवान ने कहा कि कंस तुमको तो मारूंगा, पहले तुम्हारा थोड़ा जंगल को ही साफ कर देता हूं, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम जितने भी चेला भेजोगे सबका हाल यही करेंगे। और हमने मंगलाचरण कर लिया, नहीं आरंभ हमारी लीला हो चुके हैं, अब ये लीला तुम्हें मरने तक तो समाप्त नहीं होने वाला है। बोलो श्री ठाकुर जी महाराज की। तो श्री ठाकुर जी ने मंगलाचरण किया। अब मंगलाचरण करे लिए तो आगे तो भाई कथा चलते जाएगा। और देखो कथा में किन किन का श्लोक कहते हैं भगवान। बोले निपुणानाम शास्त्र विधि विज्ञानम पशुपांगनानाम कुलीन वृंदिन कलितम भीतम रक्षणम यशतम। तो भगवान निपुण जो शास्त्र में जानने वाले जो विज्ञ हैं, ऐसे जो गोपियां हैं, ब्रजवासी हैं, उन्होंने जो है उन ब्रजवासियों के द्वारा जिनका संरक्षण किया गया, रक्षण किया गया, यानी पुतना के वध के बाद जो है भगवान को जो है इन्होंने क्या की कि कोई विपत्ति ना आ जाए, आपत्ति ना आ जाए, इसलिए भगवान को अभिषेक आदि कराया। तो आगे उसको विस्तार कर रहे हैं कि प्रणयन कथम इत्याह, कैसे इन्होंने भगवान का रक्षा किया। यानी ब्रज गोपिया क्या कर रहा है, ब्रज के ब्रजवासी भगवान का रक्षण कर रहे हैं। तो प्रेम प्रणयन और प्रेमना, बोले इतनी प्रगाढ़ प्रेम है, ऐसे अद्भुत कार्य किए पर एक बार भी मन में नहीं आया कि ये कोई अद्भुत बालक है। इतना शुद्ध प्रेम है, वो कभी ऐसा भाव नहीं आया कि ये कोई अद्भुत व्यक्ति है, कोई मायावी पुरुष है, क्या है, इतना छोटा बालक, इतने बड़े कैसे मार दिए, ये मन में भाव ही नहीं है। सबके मन में ये भाव है कि हमारे लाला है, लाला है। और प्रेम देखो इतनी प्रगाढ़ कि उनके रक्षा कर रहे, स्वयं इतने बालक इतने बड़े असुर को मार दिया और रक्षा किनकी कर रहे हैं, बालक की। कितनी प्रगाढ़ प्रेम है, इनके बावजूद भी देख नहीं रहा है। ये जो प्रेम रूपी मेघमाला ने आच्छादन कर लिया, इसलिए भगवान के जो परम ऐश्वर्य हैं उस ऐश्वर्य को भी देख नहीं रहा है गोपी। मैंने कल ही बताया था ना कि जैसे सूर्य है और सूर्य का दीप प्रहर का सूर्य हो तेजवान, परंतु अचानक अगर झंझावात आ जाए और मेघमाला आकर के पूरे सूर्य को ढक ले, काला बादल, तो सूर्य रहता तो है पर सूर्य का दर्शन नहीं होता है, और सूर्य की जो प्रचंड प्रताप है वो भी लाभ नहीं होता है, नहीं पर देखने को मिलता है। तो ब्रज गोपियों के सामने प्रेम रूपी जो मेघ है, उनके कारण ही भगवान के जो परम ऐश्वर्य हैं वो दिख नहीं रहा है। अब सोचो एक छोटा सा बालक आवी आवी हुए हैं, नन्हे से बालक, उन्होंने इतने बड़े असुर को मार दिया, तो ये परम ऐश्वर्य नहीं है क्या? ना तो जरूरत पड़े कुछ, क्योंकि क्या लगे चलो कम से कम द्वारिका में तो किसी का लड़ाई करे, बाण चलाए, तीर चलाए, गदा चलाए, अशी वल्लभ इत्यादि चलाए करके मारे हैं। यहाँ पे तो कुछ कहे ही नहीं है, यानी हाथ भी नहीं चलाने पड़ी, कुछ नहीं चलाया, कोई तीर नहीं छोड़े, तो बताओ ये परम ऐश्वर्य नहीं है? यानी किसी के सहारा नहीं लिया कि सर्प बाण मारूंगा, गरुड़ बाण मारूंगा, अग्नेस्त्र चलाऊंगा, वर्णस्त्र चलाऊंगा, नारायणस्त्र चलाऊंगा, कोई सहारा नहीं ली किसी के, अपने आप कर दिए। बस क्या किए? स्तन का पान किए बस। तो सोचो कि भगवान कितनी परम ऐश्वर्य का प्रकट इस वृंदावन में किए हैं, परंतु गोपियों को दिख भी नहीं रहे। साधारण सा बात है, चलो मार दिए है, कोई नहीं, सब ठाकुर जी कृपा है। तो प्रणयन प्रेमना कृतम गोरसाम, यानी प्रणय से प्रेम से युक्त होकर के जो गाय की जो रज है, धूली है, उस धूली से, मतलब धूली से जो है ऐसे पूरे शरीर में धूली छिड़का है। और गोशकृता च गोमेन अमलम, यानी गोमय कर दी, भगवान को गोबर से बिल्कुल लेपन कर दी। लक्षणम तदंश चिन्हम यश, यानी उनके अंग में जो है पूरे तिलक आदि भी कहा है। आगे थोड़ा विस्तार करना। एवं महाशु कहा, इस प्रकार से शुभ भगवान ने भी कहा है।
यशोदारोहिणीभ्यां ता शमं बालस्य सर्वशः रक्षम दिवदिद्रेशं गोपृच्छ भ्रमणादि। यशोदारोहिणी ने अपने आप में बालक को कि भाई विपत्ति से बचाना है, इसलिए रक्षा के लिए सम्यक रूप से क्या किया, जो गाय की पूंछ है उस पूंछ को घुमा करके भ्रमण करके झाड़ दिए। तो पहले ऐसे करते थे लोग पहले, अब हम लोग सब आधुनिक वादी हैं, स्वाधीन और आधुनिक हैं, तो आधुनिक के चक्कर में जो ये सारे परंपराएं हम भूल रहे हैं, क्योंकि गो जो पुच्छ है उसको पवित्र माना गया है, तो उनके द्वारा जो है ऐसे घुमा देते हैं ताकि कोई आपत्ति आफत नहीं आ जाता। क्योंकि हमें तो हर जगह में लॉजिक चाहिए, नहीं तो हम विश्वास क्यों करेंगे। पर कुछ ऐसे वस्तु होता है कि जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता है। तो यानी तात्पर्य है कि जो जो वस्तु संसार विश्व ब्रह्मांड अनंत कोटि है, तो जिस वस्तु का ज्ञान हमें नहीं प्राप्त हुआ वह वस्तु नहीं है, ये कहना बिल्कुल ठीक बात नहीं है। या जो वस्तु है उसको अगर हम समझ नहीं पा रहे हैं तो उस वस्तु की कोई महत्व नहीं है, ये बात भी नहीं है। तो उनमें क्या तत्व हैं अगर वो हम नहीं जानते हैं तो उसको हम कह दे के ऐसे करना बिल्कुल ठीक बात नहीं, क्योंकि शास्त्र में गो के अंदर गो माताओं को गावो शिष्य मात्र इत्यादि शब्द आदि कहा गया कि सर्वदेवमय गो, ये सभी देवता के स्वरूप जो है गो माता है, इसलिए गो माता पवित्र है। इसलिए उन जो गो माता के पुच्छ से उनका परिभ्रमण करा दिया जाता है, करा करके कि कोई विपत्ति ना आ जाए, कोई डर लग गया, भय हो गया कोई, तो ठीक हो जाएगा। बोले गोमूत्रेण स्नापयित्वा, और उसके बाद क्या किए, गोमूत्र से स्नान करा दिए। पुनर्गोरजसार्वकम, और फिर गोरजस से फिर जो है भगवान को ऐसे छिड़का। रक्षाम चक्रुर गोशुकृता द्वादशन्यषु नाम भीर इत्यादि ने, और रक्षा के निमित्त में जो गोश रक्षा के निमित्त भगवान को जो है उस गाय की रज और गौर को मिश्रित करके जो है उन्होंने क्या किया, तिलक लगा दिए, भगवान को द्वादशंग में तिलक कर दिया। तो तिलक तो सबको लगाना चाहिए रक्षा के लिए। फिर आज ऐसे अद्भुत हैं कि फिर भगवान के नाम से ही भगवान को तिलक कराए जा रहे हैं, भगवान की रक्षा के लिए भगवान के नाम से ही भगवत स्वरूप जो गाय है उनके ही गोए द्रव्य आदि से ही भगवान को तिलक लगा जा रहे हैं। इतनी प्रेम है। रक्षा किनकी कर रहे हैं, भगवान स्वयं नारायण की, स्वयं कृष्ण की, जो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक है। नाम किसका लिया जा रहा है, उन्हीं के नाम लिया जा रहा है। पर गो कौन है, तो गो स्वादृष्ट भगवान ही है, भगवान की अंश है। तो सारे वस्तु ही भगवान के और रक्षा भगवान की हो रहे हैं। कितने अद्भुत प्रेम है गोपियों का, मैया का, अपने बालक समझ करके तिलक करा रहे हैं कि नहीं रक्षा करो नारायण, पुंडरीक भगवान हमारे पुत्र का रक्षा करें। कह रहे हैं स्फुटेति विस्फुटार्थः, और प्रणय कृतु गुरजशंस्व कृद ममल लक्षणम स्फुट निखिल बल्लभ हृदय नवचंदनम। तो कह रहे निखिल जो ब्रज गोपी हैं उनके हृदय आकाश में उदित हुई नए चंद्रमा स्वरूप भगवान कृष्णचंद्र हैं। तो हे चपल मानसम, अब कह रहे कि हे चंचल मानस चपल मानस, तम कृष्णम भज, तुम वही जो ब्रज नृपति नंदन कृष्णम, उनको भजना करो। उनके भजन करने से क्या होगा, तो पहले कह दिए कि उनके भजन करने से तुम्हारे जो चपलता है वो चपलता खत्म हो जाएगा। तो भगवान की लीला कथा सुनने से, भगवान की दिव्य चरित्र सुनने से क्या होता है, तो कहते हैं कि कृष्ण कथा सुनने से ही वह हृदय की मानस की जो चपलता है वो चपलता नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है धीरे धीरे। श्रवण करते 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 वो नष्ट कर देता है, क्योंकि हृदय में जो दूसरे विषय और वासना भरे पड़े हुए हैं। जब कोई दूसरा कुछ अच्छा नहीं लगेगा तब तक हम इस वस्तु को, पीछे वाले जो अच्छा लग रहा है उसको क्यों छोड़ेंगे। मानो हमने मोबाइल में वो
24 GB हमारे मेमोरी, हमने खूब सुंदर सुंदर गाना वगैरह डाउनलोड कर लिया। अब मार्केट में कोई नया गाना आया है तो उसको रखना है मोबाइल पे, तो पहले ही मोबाइल मेमोरी फुल है, कैसे रखेंगे? उसको अच्छा लग गया तो सोचेंगे कि भाई पुराना वाला कुछ तो डिलीट करके उसको ले लेता हूँ। तो तात्पर्य कि जब भगवान कथा मीठा लगने लगता है तब फिर सोचते कि नहीं, जो पुराने दूसरे दूसरे विषय अब छोड़ देते हैं उसको। जब तक ये मीठा नहीं लगेंगे, तो जिसको मीठा नहीं लग रहा तो वो सुन भी नहीं रहा है कि भाई हमें तो मीठा ही नहीं लग रहा है। तो मीठा लगेगा कैसे कि भीतर में तो सारे कड़वाहट भरे हुए हैं, काम क्रोध मद मात्सर्य भोग विलास मोह दर्प अहंकार भय क्रोध इत्यादि से जो हृदय में भरे पड़े हुए, तो कैसे भगवत कथा में रुचि होगा? तो भगवत कथा में रुचि होने के लिए कि भाई बार बार सुनते जाओ, सुनते सुनते फिर वो सारे जो विषय है ना वो खत्म कर देगा, तब जा करके लगा नहीं अब अच्छा लग रहा है। तो कई लोगों को भगवान के गुण अच्छा नहीं लगते, जब गुण का वर्णन होता है क्योंकि उसमें कोई लीला नहीं है। एक तो 2-3 प्रकार की कथा होते हैं, एक तो लीला परक कथा है, एक गुण परक कथा है कि भगवान के अद्भुत गुण है। तो गुण परक कथा में रुचि नहीं लगते हैं कि नहीं क्या चल रहा है। तो गुण परक कथा की अद्भुत महिमा है कि जितने भगवान के गुण हैं उस गुण का चिंतन करने से अपने अंदर भी वो तद गुण भी प्रकट हो जाता है। यानी अपने अंदर जो दुर्गुण है वो दुर्गुण कब नाश होगा कि भगवान के सुगुण का श्रवण करने से, कि भगवान ऐसे अद्भुत है, ऐसे धर्मज्ञ है, ऐसे भगवान ने किया है, तो अपने अंदर भी फिर वो सुधार होता है, नहीं तो फिर सुधार नहीं हो पाता है। बोले नंद सोनहा पादब्ज भक्ति महिमान आहो तवेती। अब कह रहे जो भगवान कृष्णचंद्र है उनके चरण कमल में भक्ति करने का महात्म क्या है, उसको कह रहे हैं कि क्या महात्म है। बोले हे नंद नंदन ब्रज राजात्मज, हे नंद नंदन ब्रज राज के पुत्र, तबो पदार बिंदो संबंधी उर्भक्तिर मकरंद जयति। तो भगवान आपके पदारविंद में जो भजन है वो क्या है, तो कह रहे वो साक्षात मकरंद है, अमृत जैसे मानो निश्चित हो रहा है, ऐसे आपके चरण कमल की भक्ति है। तो ऐसे भक्ति मकरंद पूर्ण जो चरण कमल है भगवान, उस मकरंद बिंद का जय हो प्रभु। निखिल उत्कृष्ट वर्तते, अर्थात भगवान के जो भक्ति है, भगवान के चरण कमल की भक्ति है, उसके बढ़कर के कोई उत्कृष्ट भक्ति संसार पे नहीं है। निखिल उत्कृष्ट वर्तते यानी सबसे श्रेष्ठ आगार कोई भक्ति है तो श्री भगवान के श्री चरण कमल की सेवा करना, उस मकरंद रस की पान करना। इसलिए कहते जिसने भी भगवान के उस चरण कमल का मकरंद का पान किया है वो उन्मत्त हो गए। जिनने पान किया है संसार से उसका बंधन छूट गया है। जैसे कि भौरा है और वो आकर के कमल की जो मधु है उसका पान करते हैं तो क्या होता है, उन्मत्त हो जाता है। पेट भर गया तो वही पे सो गए, अगले दिन उठे तो कोई नया कमल खिले हुए हैं, फिर उसका पान किया तो वही पे सो गए। बाहर क्या चल रहा है उसको कोई मतलब ही नहीं है, वो तो पद्म वन में ही भ्रमण करते रहते हैं। तो जो भगवान के उस रस में डूब गए हैं, जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, वो उस रस का ही पान करते रहते। इसीलिए भक्त को चक्रवाक कहा गया है कि ये घूम घूम करके एक ही जगह में ही क्या करते, उस रस नदी में घूमते ही रहते हैं। वो चक्रवाक है, हंस नहीं है। हम कोई हंस नहीं है, हम क्या है तो बोले चक्रवाक। जो भगवान के चरण कमल का रसपन करने वाले भौरा है और उस रसरूपी नदी में घूमने वाले चक्रवाक हैं। उत्कर्ष महाम यदिति, उत्कर्ष महाव करके कह रहे हैं कि शुक्तितामिति मुक्ति स्फुटो स्त्रियाम शुक्तिरित्यामरः शुक्तितामिति श्वशुको प्रधाना मुक्तिरियम बुद्धि व्याख्यानात्। तो भगवान के जो भक्ति है उस भक्ति में इतनी तीव्रता, इतनी मधुरता है कि भगवान आपके जो श्री चरण कमल हैं उस चरण कमल का थोड़ा सा कण भी अगर मिल जाता, यन माधुरील व्यग्रे मुक्ति शोकम शुक्तितामिति,
यानी भगवान उस चरण कमल की अणुमात्र बिंदु मात्र ही अगर प्राप्त हो जाता है तो उस माथुरी के निकट में जो मुक्ति सुख रूपी जो सुक्ति है यानी मोती है, वो क्या बोले, वो एकदम बिल्कुल हमारे पास शून्य ही लगते हैं प्रभु, कुछ नहीं है वो, यानी मुक्ति बिल्कुल जीरो है। इसलिए कहा कि श्वासों प्रधान, श्वासोक प्रधान युक्त तो जो मुक्ति है, मुक्ति क्या है तो श्वासोक प्रधान है कि मैं मुक्त हो जाना चाहता हूँ, मैं मुक्त हो जाना चाहता हूँ, ये आपने सुख है, स्वयं की सुख है, मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मैं सेवा नहीं करना चाहता भगवान, आपके चक्कर में नहीं पड़ना है मुझे, मुझे मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति के लिए भगवान नाना प्रकार के प्रयास आयास कायास लगाते रहते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए। पर भगवान के भक्त कहते कि मुक्तिम न दहि प्रभु, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्तिम न वांछति, बोले मुक्ति नहीं मांग रहे प्रभु, तो क्या मांग रहे हो, तो कहते तब चरण कमले रतिम भक्तिम, आपके श्री चरण कमल के रति और भक्ति मिल जाए यही चाहिए, मुक्ति से कोई मतलब नहीं है प्रभु। तो मुक्ति जो स्वसुख रूपी जो वासना रूप जो मुक्ति है, उस मुक्ति कैसे लगते हैं, बोले सुखितामती, तो सुक्ति के तुल्य ही लगते, यानी उसके भक्ति के सामने तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, उस मधुर जो प्रेम भक्ति के सामने मुक्ति जीरो है, कुछ नहीं। गुच्छकमिति, इसमें गुच्छकाख्यमिदम जो छंद है, गुच्छकाख्य छंद का यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। नगन स्वगणांकित, तो नगन स्वगण होना चाहिए, ज न ज गुरु संयुक्त, जगन नगन जगन गुरु संयुक्त होना चाहिए। भौतिक किलो गुच्छको युति विभूषितः, इसको ही जो है गुच्छक का लक्षण बताया गया है। प्राकृतो पिंगलादि अनुसारी दुर्गेश्वर विरजतम लक्षणम, जो प्राकृत जो पिंगला सूत्र पिंगला करके, पिंगला छंद सूत्र करके ग्रंथ है, उस पिंगला छंद सूत्र में इसका लक्षण इस प्रकार से बताया गया, जो दुर्गेश्वर ने भी इस प्रकार से लक्षण को बताए हुए हैं। तो इस प्रकार से श्री भगवान के जो ये वात्सल्य लीला है, जन्मोत्सव के बाद में जो पुतनावध भगवान ने किया, उस पुतनावध लीला ही पर श्री गोस्वामीपाद समाप्त करते हैं। कहते भगवान आपके उस श्री चरण कमल में ही मेरा रति हो, उस मकरंद के बिंदु मुझे प्राप्त हो, यही आपके पास निवेदन है प्रभु। इस निवेदन के साथ आज की कथा यही पे विश्राम देते हैं। काल जो है श्री भगवान के और भी जो लीला है, शकट तृणावर्त भंग आदि जो लीला का वर्णन श्री गोस्वामी पाद ने किया है, वो काल हम आस्वादन करेंगे। आज भी विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताई गौर शिकानत प्रेमानंद हरि हरि। श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री स्तवमाला की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधुदास बाबा जी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाबा जी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाबा जी महाराज की जय। आज के हरि कथा की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री भागवत निवास की जय। श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर शितनाथ प्रेमानंद हरि हरि।